रिलेटेड जो भी इशू होता है वो आप अंदर जाके चेक करो। आप लड़कियों के कपड़े यहाँ पे रोड में नहीं चेक करो। को लेकर मिसमैनेजमेंट और फिर उसके बाद फिर से एक बार भड़का है जैन जी का आक्रोश। इस बार ये घटना है ये मैडम को बुलवाने बोले थे अपनी चेयर से न्यूज़ देख रही थी मैडम। यहाँ पे हमारे बच्चे लोग के साथ बहुत बदतमीजी के साथ बात किए। उसके बहुत देर से वही बोल रही है। बोलते हैं एक गेट में अंदर जाने के लिए एक ही जन है जो चेक कर रहा है और उसके बाद में एक इंसान के पीछे आप 3-3 4-4 मिनट लगा रहे हो। तो भाई जिन लोग टाइम पे आए भी हुए लोग हैं वो लोग भी पीछे हो जा रहे हैं। चाहूंगा जब इतना बड़ा एग्जाम है, पूरे स्टेट लेवल के सभी बच्चे आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उतना लंबा लाइन है, तो कम से कम 2-3 लोग तो चेक करने के लिए। मेरा साल भर का मेहनत है, रात भर पढ़ाई किया हूँ, क्या करूंगा अब उसका? क्या गारंटी कि मैं अगले साल एग्जाम दिलाने आऊंगा कि नहीं? आज कितने स्टूडेंट्स यहाँ चले गए होंगे? यहाँ से लगभग 30-40 स्टूडेंट गए सर थे, और उसके बाद आए वो तो अलग है, उसको खैर छोड़ो, वो तो लेट हुए, अपनी गलती से आए। आप देख रहे हैं 10 CG खबर। एग्जाम को लेकर मिसमैनेजमेंट और फिर उसके बाद फिर से एक बार भड़का है जैन जी का आक्रोश। इस बार ये घटना आई है भिलाई से। भिलाई के सेंट थॉमस कॉलेज में डीलेट का एंट्रेंस का एग्जाम था। 10 बजे का एग्जाम का समय है और 9:30 बजे गेट बंद होने का समय दिया गया था। पर इसके पहले जो गेट पर विजिटर्स थे वो केवल एक थे। बड़ी भारी भीड़ हो गई थी और जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स अंदर घुस नहीं पाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब अपने डीलेट का एंट्रेंस एग्जाम देने से चूक गए हैं। अब इनका आक्रोश भड़का हुआ है। इनसे समझते हैं, सुनते हैं क्या है पूरा मामला और क्या कहना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम? मेरा नाम है भूमिका। जी, क्या हुआ आज? एक्चुअली हुआ ये कि नो डाउट मैं अपनी जगह पे गलत हूँ। 30 का एग्जैक्टली टाइम पे पहुंची और गेट बंद हुआ है मेरे सामने में। बट बात ये है कि मेरे से आगे जितने लोग थे, नहीं में 10 से 15 ज़्यादा ही थे वैसे तो, लेकिन उन लोगों को अंदर क्यों नहीं? कहाँ पे हो रही थी? हमारे पास इन्विजिलेटर एक ही। और सबसे पहली चीज़ होती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और आप एडमिट कार्ड चेक करते हैं यहाँ पे। बाकी ड्रेस से रिलेटेड जो भी इशू होता है वो आप अंदर जाके चेक करोगे। आप लड़कियों के कपड़े यहाँ पे रोड में नहीं चेक करोगे। आप सब चीज़ कैंपस वालों को ध्यान रखना चाहिए था कि एटलीस्ट हमको अंदर तो लेके जाते। उसके बाद में आप लाइन लगाओ ना, आपके पास ग्राउंड है इतना बड़ा, आप वहाँ पे लगा के हमको चेक करते, तब समझ में आता कि बाकी बच्चे छूट गए। लेकिन यहाँ पे गलती यही हो रही है कि आप क्या बोलते हैं, एक गेट में अंदर जाने के लिए एक ही जन है जो चेक कर रहा है और उसके बाद में एक इंसान के पीछे आप 3-3 4-4 मिनट लगा रहे हो। तो भाई जिन लोग टाइम पे आए भी हुए लोग हैं वो लोग भी पीछे हो जा रहे हैं ना सर, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। अगर इंस्पेक्शंस के लिए और लोग होते तो ये स्थिति नहीं बनती, बहुत सारे लोग एग्जाम देने मिल जाता। और इतना बड़ा गेट है उसके बावजूद आप छोटा गेट खोल के रखे हो, सबसे पहली चीज। और दो आपके पास में सुविधा है, दोनों जगह से एंट्री करवाओ ना, आपके पास में है। और एक बड़ी बात आपने कही कि गर्ल्स के ड्रेसेस भी यहीं चेक कर रहे थे बॉयज के सामने। हाँ, यहीं पे सारी चीजें कि हाँ आप ड्रेस में नहीं हो। अरे कुछ भी नहीं, तुम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, वहां जाओ, वहां जाने के बाद चेक करवाओ ना हमको। यहाँ पे देख के बता दे रहे हो कि नहीं तुम्हारा कपड़ा ऐसा नहीं है। हाँ तो कैची प्रोवाइड करो। आप नीट जैसे पेपर को नहीं हो गए और भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें कैची प्रोवाइड करते हैं। आपने खुद भी देखा होगा, इतने सारे न्यूज आज की डेट में आप हर जगह देखोगे, कैंची चला के आप जो भी काटना होता है आप अपने हिसाब से काट दो ना। अगर गलत लग, मेरे को भी ये पता था कि हाँ मेरा शूज गलत है। आते समय अचानक मेरा नजर पड़ा सबके पैरों पे, तब याद आया मुझे क्या यार शूज। मैंने बोला बाहर उतार दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। यही सोच के मैं यहाँ तक आई, तब तक गेट बंद। जी बेटा, क्या नाम आपका? महिमा। आप कब तक पहुंच गए थे यहाँ पर? मैं ना 9 आई और मेरा एडमिट कार्ड लिए, लेकिन फुल स्लीव के कारण ना मेरे को अंदर जाने नहीं दिए और तुरंत गेट मेरे मुंह पे बंद कर दिए। और आपको कैंची भी नहीं दी काटने के लिए? नहीं नहीं दिए मेरे को। हाँ, हम लोग कैची प्रोवाइड नहीं कर सकते ऐसे बोले और जाने ही नहीं दिए, पूरा मुंह पे बंद कर दिए गेट। कैची से अगर कोई कुछ कर दिया तो जबकि आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में कैची अवेलेबल रहती है ताकि वो अपने स्लीव्स काट सकें। जी भैया, क्या कहेंगे? क्या सर, मैं रुपेश कुमार हूँ। मैं यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ एग्जाम दिलाने। मेरा बस गलती ये हुआ, मैं फुल स्लीव पहन के आ गया था। तो मेरे को बोले कि जाओ चेंज करके। मैं चेंज करके आया, मैं चेंज किया तो मात्र 9:30 हुआ था। तब तक गेट बंद कर बोलता है अब आप एग्जाम नहीं दिला पाओगे, घर जाओ। मैं कैसे उतने दूर से आया हूँ, मैं पेरेंट्स को बोल के आया हूँ कि एग्जाम दिलाऊं, उनको आप क्या बोलूंगा सर? इतना उम्मीद से आऊँ, मेरा साल भर का मेहनत है, रात भर पढ़ाई किया हूँ, क्या करूंगा अब उसका? क्या गारंटी कि मैं अगले साल एग्जाम दिलाने आऊंगा कि नहीं?
मेरा फ्यूचर तो खत्म ना। गलती है एक यहाँ चेक करने के लिए खड़ा है और लाइन वहाँ रोड तक, कोई रोड में खड़ा होगा सर, अंदर कैंपस में लोगों। सबसे पहले तो सर गर्मी भी इतनी है ये भी समझना चाहिए। इस साल आपको भी पता है कि गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सब छाया ही खोज के खड़े होंगे। कोई धूप में, एग्जाम है सबको पता है, प्रेशर सबको रहता है, लेकिन अपना हेल्थ भी इंसान देखता है। आज की डेट में इतनी गर्मी है ना कि लोग छाए छाए में साइड में खड़े हुए हैं, तो थोड़ी चीजें समझनी चाहिए। अगर दोनों गेट चालू होता तो आई डोंट थिंक सो कि ये प्रॉब्लम होती। सर मैं बोलना चाहूंगा, जब इतना बड़ा एग्जाम है, पूरे स्टेट लेवल के सभी बच्चे आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उतना लंबा लाइन है, तो कम से कम 2-3 लोग तो चेक करने के लिए रहना चाहिए। जो सामने जो 9:25 में आया वो सामने लगा है, वो भी 9:25 में आया है, जो पीछे लगा है वो भी 9:25। गलती बस उसका ये है कि वो पीछे लगा है, सामने नहीं लग पाया, इसलिए वो बाहर हो गया कि वो एग्जाम नहीं लगाया। साथ में तो आए, उसको भी कम से कम जो खड़े बच्चे उसको अंदर ले जाओ, जो बाद में आ रहे उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी गलती है। 10 मिनट भी सर एक्स्ट्रा लोगे तो किसी का भविष्य बदल सकता है। तो क्या मानते हैं कि आज कितने स्टूडेंट्स यहाँ चले गए होंगे? यहाँ से लगभग 30-40 स्टूडेंट गए सर, जो टाइम में पहुंचे थे, और उसके बाद आए वो तो अलग है, उसको खैर छोड़ो, वो तो लेट हुए अपनी गलती से आए। जो टाइम में आए थे वो 30-35 लोग थे ही। तो ये आपने देखा, कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ में हैं जिनको दिक्कत हुई है। जी क्या हुआ आज? बहुत परेशानी का दिक्कत हुआ भैया, बहुत सामना करना पड़ा, हल्ला हंगामा करना पड़ा। जैसे कि इस प्रकार से जैसे यहाँ का माहौल बना हुआ है सेंट थॉमस रुआ बांधा कॉलेज का, हमारे बच्चे लोग को जैसे कि लाइन पे लगे हुए थे, 9:15 से या 9 बजे से भी हमारे बच्चे लाइन पे थे। चेकिंग के दौरान इस प्रकार से एक टीचर से चेकिंग करा रहे हैं और हमारे कम से कम 100 बच्चे लाइन पे है। आपका 1:30 हो गया, 9:30 हो गया, तो बाकी बच्चे का क्या करेंगे भाई? अब उस सिचुएशन को आप हैंडल करना चाहिए उन लोग को। उसके बाद हम इतना रिक्वेस्ट किया, हमारे बच्चे 1:31 हो गए तो आप गेट बंद कर दिए भैया, तो पूरा आप रूल और रेगुलेशन के साथ यहाँ बच्चे लोग सब अपना इसी हिसाब से आए हैं। जिस प्रकार से आपने शर्ट का वो किए, जिस प्रकार से कान पे कुछ पहन के नहीं आना, उस प्रकार से भी आपका पालन किया गया। गेट पे अगर टीचर ज़्यादा होते तो बहुत सारे बच्चे लोग इंटर करते। पूरा गलती है कॉलेज वालों, पूरा गलती कॉलेज लोग को अलग, एक टीचर को चेकिंग के लिए लगाए हैं, जबकि 2-3 टीचर लगाते तो 3 लाइन रखते तो बच्चे 3 प्रकार से इंटर हो सकता था। आप कहाँ से आए भैया? सर मैं तो हिमारत से आया हूँ। अच्छा, एग्जाम के लिए? हमारे बच्चे एग्जाम के लिए आए हैं। अच्छा। बहुत दिक्कत पड़ा, क्या करें, टी शर्ट बदलना पड़ा, ये करना पड़ा। और सबसे बड़े ये बात हुआ सर कि हम ना उसके बावजूद भी हमने गूगल पे, ये तब गेट कीपर थी यहाँ पे, हमारे बच्चे लोग के साथ बहुत बदतमीजी के साथ बात की। उसके बावजूद उनको बोले गए तो इतना बदतमीजी से बात किया कि पढ़े लिखे बच्चे लोग के साथ इस प्रकार से अगर गेट कीपर रखेंगे तो कैसे, एक बार कम से कम सर से बात करवा लेते। नहीं बात करवाया तो हमने गूगल पे बदतमीजी की गई। जी। उसके बाद हमने गूगल पे सर्च करके हम अंदर का यहाँ का जो नंबर मिला उनसे हम बात किए। तो उन्हें साफ साफ जवाब दे दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये टोटल गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है। तो मैंने उनको बोला कि सर अभी 10 नहीं बजा है, 10 बजे तक का आपका टाइम है, 9:30 बजे तक का इंटर का समय है। उस समय का जो बच्चे हुए हैं, जो आप 9:15 के जो आगे हैं, उसको तो कम से कम आप इंटर कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं कुछ बात नहीं करूंगा, आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ का टीचर भी इन हो रहा था, OT की एक और टीचर आई थी, वो भी इंटर होने की कोशिश की। बोले हम लोग को जाने दो बच्चे लोग, हमको मेरा टाइम हो गया, 10 बज गया। तो बोलो कि मैडम आप अपने टाइम पे, आज आपका टाइम है, आपको घुसने देगा, आप इंटर करोगे, आपका प्रेजेंट लगेगा। हमारे बच्चे 40-50 किलोमीटर से आए परीक्षा दिलाने के लिए, तुम्हारे लिए 5 मिनट का भी समय कीमती नहीं लगता कि ये बहुत बेकार हो गया क्या 5 मिनट का समय? हम अभी कितना मजबूरी से 2 दिन से सोए नहीं, बच्चे लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, 5 मिनट लेट हो जाने से ऐसा बदतमीजी के साथ बात किया जा रहा है ना, अंदर घुसने नहीं दिया। इसका जवाबदारी कौन होगा बताइए मेरे को सर, आप लोग ही बताइए। जी भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ सिमरी पाटन से आया। मोर गाँव है यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है। और मोर बच्चा समय से पहले आगरी से 9:28 में गेट में खड़ो हो गई से। खड़ो होने के बाद ओला मैडम अंदर ले भी गईस, ओला मात्र कपड़ा की वजह से बाहर कर दिस। तो भाई हम टाइम से पहले आ गए। कपड़ा में क्या दिक्कत रही से? कपड़ा में ये दिक्कत इस तरीके से कि आप कलर वाले कपड़ा पहन के आओ और पुलस्तीन। हाँ, तो आप ला नहीं लिया जाए, आप वाइट कपड़ा में आना रहे करके। दूसरा चीज़ 9:30 बजे लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर खड़े हो गए से। तो 9:30 बजे जो टाइम है 9:30 को, वो बाहर खड़े रहे टाइम रही से कि बाहर में अंदर में जाके टाइम रही से। भाई हम जब भी वोट डालते हैं कभी मतदान में तो 5 बजे टाइम देता है, तो 5 बजे जितना व्यक्ति है वो अंदर घुस जाइए, और जो अंदर घुस गए वो वोट डालते डालते भले रात 10 बज जाए, अंदर घुस गए
डाल सकता है। उसी प्रकार अगर परीक्षा में होता 9:30 बजे के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं वो स्कूल अंदर, उसके बाद वहाँ चेकिंग होता, जो भी पद्धति होता वो करते। अच्छा, बड़ी बात यह है गेट पे एक टीचर था, अगर 2 या 3 टीचर होते तो ये दिक्कत नहीं होती। 2 से 3 टीचर होता तो दिक्कत नहीं होती। दूसरा चीज यहाँ पर लाइन इतना लंबा था। हाँ, वही कारण। हाँ, वही कारण टाइम निकल चुका है। ये सुन रहे हैं आप, बता रहे हैं यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 या 3 टीचर गेट पर होते तो इतनी दिक्कत नहीं होती, और इसके अलावा मिसबिहेव बच्चों के साथ में किया गया। तो अगर हम थोड़ा ख़राब शब्दों में कहें तो अगर इस प्रकार के कॉलेजेस की औकात नहीं है स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कराने की, तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है ऐसे कॉलेजेस को आने वाले समय से कभी भी एग्ज़ाम सेंटर ना बना पाएगा। अक्सर ऐसा देखने को आ रहा है, जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, कहीं ना कहीं ये सारा सबक बनता है मिसमैनेजमेंट के कारण। आज भी ऐसा ही हुआ, ना इनके पास कैंची थी और ना तो इनके पास सफिशिएंट स्टाफ था। मेरा आग्रह है प्रशासन से, जब भी कोई इस प्रकार के एग्ज़ाम सेंटर्स डिसाइड किए जाएं और डिसाइड किया जाए कहीं एग्ज़ाम में, तो कितने इन्विजिलेटर्स बाहर होंगे, कितने अंदर होंगे, ये सारा मैनेजमेंट देख लिया जाए, उसके बाद ही कहीं पर एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड किया जाए, ताकि इस प्रकार से बच्चों का भविष्य खराब ना हो। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा और खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।